तो हम ये शरीर रूपी यंत्र में भ्रमण कर रहे हैं अलग अलग शरीरों में, पर भगवान हमारा सानिध्य छोड़ते नहीं है। हम भगवान का सानिध्य छोड़ के यहाँ पे आते हैं, पर भगवान परमात्मा के रूप में शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में सबके हृदय में स्थित हैं। तो परमात्मा के हाथ में कंट्रोल है। हम सबका कंट्रोल किसके हाथ में है? परमात्मा के हाथ में है। कृष्ण गीता में बोलते हैं वो अनुमंता है, ही गिव्स सैंक्शन। तो जैसा एक होता है ना, व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है, कुछ भी कार्य करने से पहले उसको सैंक्शन लेना पड़ता है बॉस का, ये करूं क्या, है कि नहीं? तो ऐसे ही परमात्मा हमको अनुमति देते हैं, उनके कृपा के बिना हम कार्य कर ही नहीं सकते। तो भगवान बोलते हैं ये तुम्हारा कर्म का अकाउंट है, अभी तुम कार्य करो। हमारा इच्छा होती है, परमात्मा देखते हैं इच्छा है तुम्हारा कुछ पाने का, तुम्हारे पास कर्म है क्या, दोनों मैच हो गए, कर्म और इच्छा, परमात्मा अनुमति देते हैं। तो प्रभुपाद बहुत एक ही सेंटेंस में इतने सारे तत्व ज्ञान दे रहे हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं हम सब जो बद्ध जीव है दुनिया में आए हैं, वी आर कम अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इंक्लिनेशंस। कृष्ण जैसे गीता में बताते हैं हम सबका अलग अलग स्वभाव है। स्वभाव, ये स्वभाव कैसे बनता है? क्योंकि हम संस्कार अर्जित करते रहते हैं, वो संस्कार के अनुसार हमारा एक स्वभाव बनता है कि नहीं? किसी के अंदर तमोगुणी संस्कार है तो उसका स्वाभाविक तमोगुणी बनता है। कोई सत्वगुण का संस्कार लेके आया है, कर्म लेके आया है, तो कर्म उसको सत्वगुण की दिशा में लेके जाते हैं। सो वी ऑल हैव डिफरेंट इंक्लिनेशंस। हम सबके अंदर अलग अलग इच्छाएं हैं, अलग अलग वेग है, और इसको पूरा करने के लिए शरीर चाहिए, है कि नहीं? अगर गुलाब जामुन खाने का इच्छा है, शरीर नहीं है, गुलाब जामुन कैसे खाएंगे? भौतिक दुनिया का चीज रमने के लिए शरीर चाहिए, और ये शरीर कौन देता है? प्रकृति देती है, पर परमात्मा के अनुमति के अनुसार। तो इसलिए ये तीन चीज, कुछ भी कार्य करने के लिए ये तीन चीज एक साथ आनी चाहिए, जीव, प्रकृति और परमात्मा। ये तीन चीज जब आते हैं, जीव का इच्छा रहता है, उसके साथ प्रकृति उसको पूरा करती है, पर पूरा करने का अनुमति किससे मिलता है? परमात्मा से।